क्यों वो तो यार छिपा चल रहा है पूरी सोसाइटी। आओ इधर आओ खोटे ओ खोटे मुल्ला जी आ रहे, मुल्ला जी को लेना नहीं आओ मुल्ला जी ले लेना कौन सी रात नहीं हटाना ना चल आप थोड़ा साइड नहीं हाजी जी किधर गए? हाजी जी अंदर इमाम मुल्ला जी वो आ रहे मुल्ला जी ले ले मुल्ला जी आप इधर आइए इमाम साहब। हाजी जी किधर गए? हाजी हाजी जी आ रहे हैं पीछे। हाजी जी आ रहे हैं चलो वहाँ फोटो सामने आओ सामने सामने उधर सामने वो सामने क्या कर लेंगे सामने क्या कर लेंगे और लोग कहाँ क्या हनी भाई ले चले? हाँ सामने पहले यहाँ रुकना था भाई कहाँ है भाई सर बहुत नाश्ता आपने लंबा लगवा दिया शुरू हो जाएगी चलना है ना तो जी बस अरे हाजी जी लीजिए लीजिए भाई साहब हमको तो हो गया नाश्ता पानी नीचे रख दिया पानी
इधर आइए। भैया ये तो नहीं लिया आपने? ये ले मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए कब सजाए ले रहे इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा यहाँ तक आपने अपने कार्ड में टाइम नहीं दिया, इसलिए ये गलती और हुई। पानी ले लीजिए। आपने पानी अपने कार्ड में टाइम नहीं दिया, इसलिए ये गलती और हुई। अपने कार्ड में टाइम नहीं दिया। हाँ, आपने जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 10 बजे टाइम दिया। हमें ये बताया गया उसमें कहीं टाइम नहीं है। किसने बताया? किसने कार्ड दे के हाँ, जाने जरूरत क्या है? 10 बजे का टाइम जो मान के चली रहेगा सुबह। मान के चलो उसमें नहीं नहीं 10 बजे चलिए हम लोग लेट हो गए, बिरादरी समाचार चाहते बल्कि एक जगह चेंज परसों स्थान चेंज किया। कार्ड पट गए थे जिस स्थान पे फिर चेंज किया। फिर सबको फ़ोन से बताया जहाँ जहाँ तक जैसे हो सकता है। एक आदमी वहाँ बैठा है, अगर बाहर से कोई आ जाए तो उसको वहाँ भेज दें। नहीं अभी मुंबई वाले को टेलीफोन किया तो दुआ नहीं करने का। जो रास्ते लेके आओ आएगा। अच्छा ये है कि हमें वोट देखना है। पहाड़ वाला नहीं हमारा नहीं है क्या वो? ये हमारा है। आपको कह रहे हैं वो तो ये जो पहले वाला आपको बताया था, पहले वाला मैंने चौराहे पर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक और है ऐसा सही कह रहे हैं। हाँ, वो मंसूरियों का नहीं, वो हाजी अब देखिए कुछ सारा पीने वाला वो ले लेंगे। पूरे मुजफ्फरनगर चलता है आपको ले चलेंगे। बहुत सारे यूनाइट यूनाइट हो रहे हैं सामने पता नहीं कभी करते हैं बहुत प्रोग्राम में आते हैं अच्छा मुझे पता नहीं था ऐसा भी होता है। तो ज़रा अच्छी अपने आप को रिजर्व शो ही नहीं करता हमको ध्यान करेगा। सरताज भाई बता दो हम लोग आकर सारा ना 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 वो ऐसा थोड़ी एहसास करते हैं जो माइक का वो तो ये कहते हैं कि हमें आप हाई क्लास के लोग बुलाते हैं उनके नाम करते हैं। सब में बाइक कट करवाएंगे, रिश्ते कहाँ ले जाएंगे करने, रिश्ते कहाँ करेंगे बाइक कट करेंगे।
चले बाबू चलिए सब लोग थोड़ा फैला लिए थोड़ा सा छोटा पड़ता है चलो तो 9 बजे बता रही है गाने बेटे दिखा नहीं यार बैठे जाए। शरीफ भाई कहाँ गए? बैठो आप आइए जमीतुल मंसूर जिंदाबाद, मंसूरी जिंदाबाद, सत्य जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद। गर्म जोशी के साथ अपने मेहमान को का इस्तकबाल कीजिए। इस तरह से महसूस होना चाहिए क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब हमारे मेहमान को इस्तकबाल कीजिएगा। जनाब हमारा तशरीफ ले आए हैं शाहजहांपुर की सरजमीन और शाहजहांपुर से मंसूरी कराकर के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, खैरमक़दम करते हैं। जोशी के साथ इस्तकबाल कीजिए हमारे जनाब अली सैयद मंसूरी साहब का प्रदेश अध्यक्ष है जनाब मोहम्मद मंसूरी साहब। मोहम्मद मंसूरी साहब मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी, जनाब मोहम्मद अनीस मंसूरी साहब, जनाब अनीस मंसूरी साहब अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए। बाहर जितने लोग खड़े हैं हॉल में तशरीफ ले आए। क्या हुआ है? सईद भाई ये बाहर की तरफ बंद है अंदर की
खबर से कि आज के प्रोग्राम का आगाज किया जाए, मैं सबसे पहले शाहजहांपुर की सरजमीन पर हौसला बख्शने के लिए इस मंसूरी साहब का शाहजहांपुर की जानिब से और तमाम बिरादरी की जानिब से शाहजहांपुर में खैर मकदम करता है। आप हजरात एक बार पूरी गर्मजोशी के साथ उनके इस्तकबाल में तालियां बजाकर खैर मकदम नवाज़िशें इनायतें करम मेहरबानियां आप हजरात ने शाहजहांपुर में हो रहे इस एक रोजा ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी का इजलास को कामयाब बनाने में भरपूर मेहनत और कोशिश की। चूंकि आप हजरात काफी वक्त से यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं, आपके मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि भी आपके सामने मौजूद हैं, बने रहना हो सकता है कि आपकी आंखों में अखर जाए, क्योंकि अब सभी आंखों में मैं एक ही चमक देख रहा हूँ कि वो अपने मेहमान खुसूसी को सिर्फ देखना चाहते हैं। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आज के इसकी अध्यक्षता करने के लिए मैं जनाब डॉक्टर मेहदी हसन मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो कटरा से तशरीफ लाए हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता फरमाएं। जनाब डॉक्टर मेहदी हसन साहब। हमारे बीच में किसी भी तरह से किसी भी जनाब मुख्तार मंसूरी साहब जो लखनऊ से तशरीफ फरमा है विशिष्ट अतिथि रहेंगे। आप हजरात तालियां बजाकर उनका खैर मकदम करें। शरीफ मंसूरी साहब जो लखनऊ से आए हैं ये भी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। जनाब शरीफ मंसूरी साहब। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले शाहजहांपुर जिले के ऐसे सिपहसालार को आवाज दे रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ बहुत ही मुअद्दबाना कि वो आए और सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर अनवार अहमद मंसूरी साहब से कि वो सबसे पहले हमारे मेहमान खुसूसी का माल्यार्पण कर गुलपोशी का स्वागत करें। महसूस कराइए अपने बोलने का। जनाब अनीस मंसूरी साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। अरे सारे भाई हेलो 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 एक और नौजवान साथी ताज बादशाह मंसूरी बिरादरी के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले जनाब सईद अहमद मंसूरी साहब से दरख्वास्त है कि वह हमारे नौजवान जनाब शरीफ मंसूरी साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। जनाब सईद अहमद मंसूरी साहब। दोबारा जरा चेहरा सामने ले। आप वही बढ़ते गले मिल लो यार, गले मिल लो भाई, फोटो आ जाएगा। इधर की तरफ
जनाब हाफिज रौनक साहब से। मंसूरी मैं चाहूँगा कि हमारे गनी मंसूरी साहब हमारे नबी अकरम साहब का मल्यार्पण का स्वागत करें। जनाब गनी साहब। जोरदार तालियों से दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारगी, अपनापन, ये वो अल्फाज हैं जो कितने ही कठोर से कठोर बातों को भी फूलों में तब्दील कर देते हैं। अब मैं आपके सामने एक साथ जिन्होंने तालीम हासिल की है, शिक्षा प्राप्त की है, मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब प्रमोद यादव को कि वो आए और हमारे मेहमान को दूसरी जनाब मोहम्मद अली मंसूरी का स्वागत करें। जनाब प्रमोद यादव। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और किस्मत की बात यह है कि मैं इस ब्लॉक में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर हूँ, उसी ब्लॉक में प्रमोद जी रहते भी। तो ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मोहब्बत का ही नतीजा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रमोद जी का कि हमारे बीच में आए और हमारे मेहमान खुसूसी का हौसला अफजाई। मंच पर तशरीफ ले आए अख्तर पहलवान साहब, जरा जल्दी करें। मंच पर तशरीफ ले आए और मेहमान खुसूसी जनाब अख्तर पहलवान साहब तशरीफ ला रहे हैं। जनाब अख्तर पहलवान साहब से गुजारिश है कि वो जनाब नसीम अहमद मंसूरी साहब जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे, नसीम अहमद मंसूरी साहब, उनका मल्यार्पण का स्वागत करें। जनाब नसीम अहमद मंसूरी साहब। जनाब नजरुल्लाह मंसूरी साहब। जनाब नजरुल्लाह मंसूरी साहब, हमारी उनसे गुजारिश है गर्मजोशी से स्वागत करें। जनाब अब एक और नाम जो हमसे छोटे हैं, मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर शाहिद अली से गुजारिश करूंगा कि वो आए और जनाब कादिर बख्श मंसूरी साहब का मल्यार्पण का स्वागत करें। कादिर बख्श मंसूरी साहब का मल्यार्पण का स्वागत करें डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। अब मैं आवाज दे रहा हूँ एक और नौजवान साथी जनाब तौहीद अहमद मंसूरी साहब को। जनाब तौहीद अहमद मंसूरी साहब से दरख्वास्त है कि वो आए और हमारे विशिष्ट अतिथि जनाब शबीर मंसूरी साहब को मल्यार्पण का स्वागत करें। अब एक और स्वागत सोसाइटी के लिए काम करने वाले जनाब शफी हुसैन मंसूरी साहब से, जो अभी शायद चेहरे पर पसीना पहुंच रहे हैं, महसूस हो रहा है कि काफी काम किया है। मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि जनाब मोहम्मद अली मंसूरी साहब का मल्यार्पण का स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से
अभी हमारे सरकारी भाई जो हैं वो उनसे गुजारिश है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहूंगा कि हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ जो आए हैं वो विशिष्ट अतिथि उनका भी बैच लगा के स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अनिवार साहब और जनाब सुल्तान भाई से इल्तिजा है कि हमारे दो विशिष्ट अतिथियों जनाब मुख्तार मंसूरी साहब और शरीफ मंसूरी साहब का बैच लगाकर स्वागत करें। हमारे नौजवान पदाधिकारी जो इधर बैठे हैं ये सब तशरीफ ले आए और हमारे विशिष्ट अतिथियों के बैच लगाकर उनका स्वागत करते हैं। शायद अतीब भाई आप लोग आ जाइए, सही साहब बब्बू हजरात, एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा परिचय दे दीजिए। एक बार मेरी गुजारिश है कि आप हजरात आप लोगों को शख्स के लिए जिसने इस बिरादरी के लिए जिसने मंसूरी बिरादरी के लिए दिन रात मेहनत करके मशक्कत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की है, मैं फिर उनका जब स्वागत करूं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिले के राहबर के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत उनका जरूर करिएगा। शुरू करने की इजाजत अपने आज के सभा के अध्यक्ष और माननीय मुख्य अतिथि से चाहूंगा, इजाजत दें। और मैं सबसे कबल इस कार्यक्रम की इस प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से कराने के लिए बहुत ही मौजूदाना अर्ज करना चाहता हूँ। काजी हमारे वाइड के काजी जनाब शकील अहमद मंसूरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से फरमाएं। जनाब शकील अहमद मंसूरी साहब। क्योंकि हमारे आका हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी है। यही हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। छोटी सी सूरत का शुरुआत करते हैं, उसके बाद नशरी के 2 शेर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये काम जब अच्छे काम किए जाते हैं तो अच्छी ही चीज़ से शुरू की जाती है। तो सबसे पहला काम है हमारा ये काम तंजीम है, जमात है, उसकी शुरुआत है। लिहाजा कुरान
कलाम पाक की तिलावत से करें, आपको समाप्त फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन ना शरीफ के चंद से तेरा आस्था सखी है, तेरे दर का मैं गदा हूँ। तेरा आस्था सखी है, मेरी ये तेरी नवाज़िशें हैं।
गदा हूँ, तेरा आस्था सभी है। मेरी सजदारे दियों की तुझे क्या खबर है शायद, मेरी सजदारे दियों की तुझे क्या खबर है शायद। मैं समझ गया यकीनन मेरी सजदारे दियों की है, जहाँ कदम बंदगी है। तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरा आस्था सभी। कामयाब और कामयाबी के रास्ते पर चलता है, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। बिस्मिल्लाह से शुरू हो चुका है अब जो कार्यक्रम, ये प्रोग्राम। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में मंसूरी समाज का एक पैगाम जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा एक ऐसे महापुरुष ने उठाया है जो हमारे बीच में बैठे हैं। मैं फख्र महसूस करता हूँ उनके यहाँ होने पर कि कम अज कम वो इस पैगाम को पहुँचाने में आज तक तन मन धन से लगे हुए थे। मैं बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही मौजूदाना आवाज़ देना चाहता हूँ जनाब हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब को। जनाब हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। जनाब हाजी नबी बख्श मंसूरी, आप हज़रात जोरदार। बरादराने मंसूर के बेनौजवान साथी, जिनके खून की शिद्दत बरादराने मंसूर में एक इनकलाब पैदा करना चाहती है, मैं ऐसे नौजवानों को सलाम करता हूँ। हाज़रीन जलसा, बाहर से आए हुए हमारे मेहमान और जनाब सदर साहब, आज का ये जलसा दो निकाती प्रोग्राम लेके आया है जो हमारे लिए आज की बहुत बड़ी जरूरत है। पहला और दूसरा प्रोग्राम है संगठन मजबूत हो। संगठन और पहचान के लिए आमतौर पर लोग ये दुहाई देते हैं कि इसमें तालीम का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। तालीम कोई मायने नहीं रखती है। आदमी अपना एक कैरेक्टर खास अहमियत रखता है। आज हम देखें कि इस बिरादरी को जिंदा रखने वाले सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास तालीम नहीं थी, जिनके पास सिर्फ हुनर था। कल से रुई की मशीन को टांगे, जिसे पिंजन कहा जाता है, गुर्बत की हालत में जगह जगह मोहल्लों में, शहरों में, गांव की गलियों में टाट बिछाकर अपना काम किया करते थे और अपने बच्चों को पाला करते थे। वही राष्ट्र में इस नाम को और इस कबीले को जिंदा रखने वाले। अगर तालीम की बात करी जाए तो क्या पहले तालीम याफ्ता लोग नहीं थे? क्या आज तालीम याफ्ता लोग नहीं है? आज तो तालीम याफ्ता लोग थे, उनसे मुझे बड़ी लगती है। कभी कभी दिल चाहता है कि इनके खिलाफ बगावत कर दूं, लेकिन समाज में इसी में बिगड़े हुए समाज में हमें भी नहीं। आज के पढ़े लिखे समाज कबीले के खून को बदनाम कर दिया। आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं या जितने ओहदेदार लोग हैं, जितने सर्विसों में आ गए हैं या जिनका मयार जिंदगी थोड़ा बढ़ गया है, जिनके कारोबार अच्छे बढ़ गए हैं, उन्होंने अपने तखल्लुस को ही बदल दिया। कोई
कोई इस्माइल निकला, कोई अंसारी निकला, कोई दूसरे, मुझे मैं मंसूरियों की बात कर रहा हूँ। कोई खान लिख रहा, कोई पठान लिख रहा, कोई कादरी लिख रहा, मंसूरी कोई नहीं लिख रहा। तो सबसे बड़ा अगर इस बिरादरी को नुकसान कर दिया है तो हमारी बिरादरी के, हमारे अपने तालीमी याफ्ता लोग। हज़रात, अब आप आगे चले, देखें तंजीम के लिए, ये तंजीम ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के नाम से 60 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। आजादी के पहले से भी ये तंजीम हिंदुस्तान के तमाम सूबों में काम करती रही, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये रही कि इस तंजीम ने बड़े बड़े शहरों या प्रांतों की राजधानियों में अपनी कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन संगठन की ओर पे कहीं तरफ कोई गौर नहीं की। इनकी दौड़ बिहार से चली, इलाहाबाद रुकी, थोड़ी देर के लिए लखनऊ ठहर गई, उसके बाद मुरादाबाद में और दिल्ली में इसका खाते दिनों मुरादाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में जनाब अनीस मंसूरी साहब को सदर चुना गया। इन अनीस मंसूरी साहब ने जब से सदारत संभाली तब से इन्होंने काम का तरीके इतना बदल दिया। इन्होंने अपने काम को शहरों से शुरू नहीं किया, चूंकि खुद भी एक देहात के रहने वाले हैं। इन्होंने देहात के लोगों के, बिरादरी के लोगों के दर्द को समझा और इन्होंने गांव की पगडंडी से अपना रास्ता शुरू किया और दिल्ली की तरफ आगे जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, जहां तक इस समय इतना सवाल है कुरान के हक बारे में, इस समय लोग पूछने लगे, मौलाना बीच में कर देने का, भाई की बात तो सुन लो कम से कम, उसके बाद अपनी बात, हम अपनी बात का जवाब दे देंगे कि कुरान ने कहा समय की बात आई, जरा बता दो। सामान नहीं, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अपनी माता को मैं देखता हूँ जब वो चूल्हा जलाती है, वो छोटी छोटी लकड़ियाँ चूल्हे में पहले रखती है, उसके बाद जब उनसे आग बैठ जाती है, उसके बाद बड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल करती। मुझे ये डर है कहीं अल्लाह का मर्द डाला दोज़ख की आग को हम बच्चों से रसूल जाए। मैं ये चाहता हूँ, उनका मंशा ये था कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये भी हमारी तरीके से दीन की फिक्र में लग जाए। उस बच्चे के अंदर इस्लामियत का कितना जलवा, जो सिर्फ अपनी बात नहीं सोच रहा था, तमाम बच्चों की बात सोच रहा था कि तमाम इस्लामियत से जुड़ जाए और अल्लाह की लो में लग जाए। लेकिन हम 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। आज हमें अपने ऊपर इस्लामियत की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं। अगर कहीं कोई 2-4 लोग लगे हुए, इनसे कोई भला होने वाला नहीं। एक बार अल्लाह तबारक ने एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ उस बस्ती को पलट दो। फरिश्ता आता है और वहां देखता है कि जैया जालिम पहाड़ पर बैठे हुए अल्लाह की एक पल भी बगैर कमाए हुए इबादत में लगे हुए। फरिश्ते ने जाके अल्लाह से कहा कि अल्लाह वहां तो एक ऐसा आलिम बैठा हुआ है, सिर्फ अपनी बका के लिए मरते, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए मरते, अपने को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते, अपने घर के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते, उन्हें कौम की फिक्र नहीं है। यकीनी तौर पे वो कौम के वफादार कभी नहीं हो सकते, इंसानियत के वफादार कभी नहीं। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा है, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे न हो क्या अपनी हालत से बदल। देख अल्लाह ने समायत की कैसे बात कही। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा ऐ इंसानों तुम उठो और कौम का काम करो, तुम कबीले का काम करो, बल्कि उन्होंने कहा उस कौम की हालत नहीं बदलते। इसके माने समायत का सवाल यहाँ भी पैदा हो गया है कि अल्लाह ने उस इंसान के लिए कोई फलाह बहबूद की बात नहीं करता तो यकीनी तौर पे वो कौम का वफादार नहीं हो सकता और ना उससे कौम का कोई भला हो सकता। मेरे अजीज दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ यहाँ तमाम लोगों की नजरें नीचे की तरफ जा रही, मैं ऊपर खड़ा हूँ, मेरा चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। दोस्तों, मैं
आप लोगों के बीच का वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। वक्त बहुत ही तंग हो गया, हम लोगों की गाड़ी खराब हो जाने की वजह से हम लोग कुछ देर से आए, इसलिए हम माजरत चाहते हैं। अपनी बात मैं यहीं खत्म करता हूँ और मैं अपना पूरा वक्त सदर साहब के नाम करता हूँ ताकि इनकी बात को आप अच्छी तरीके से सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही छोटे अल्फाज में और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। यह हकीकत है कि उस कौम की हालत कोई नहीं बदल सकता जिसे खुद अपनी हालत सुधारने की सुध न हो। वो बीमार कभी नहीं हो सकता जो हमेशा नींद में ही रहना चाहता है, उसे कोई बेकार नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है, मैं ये कह सकता हूं कि शाहजहानपुर में मंसूरी बिरादरी बेदार हो चुकी है, जिसका सबूत आज उत्सव मैरिज हॉल है, जिसके अंदर शाहजहानपुर के पूरे जिले से दूर दूर से आए हुए हमारे मेहमान तशरीफ फरमा। मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मैं अपने एक मेहमान जो कैटरा से तशरीफ लाए हैं, नगर पालिका का चुनाव के हमारे चेयरमैन कर रहे थे, मैं आपसे कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से नवाजे। जनाब शरीफ मंसूरी साहब, तालियों से उनका खैर करें। जनाब शरीफ मंसूरी साहब। जमीयतुल मंसूर सोसाइटी हमारे भाई और हमारे जनाब मोहम्मद अनीस मंसूरी फिटनेस अध्यक्ष और हमारे तमाम मंच में बैठे हुए सम्मानित पदाधिकारी और हमारे दूर दराज से आए सभी बुजुर्ग भाइयों और साथियों, मैं अभी काफ़ी रुपया और मेहनत भी करी, लेकिन आज का जो है हिसाब ये है कि बिरादरी में अगर कोई बढ़ना चाहता है तो कुछ लोग उसमें जो है टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं। साथ देना नहीं, टांग पकड़ के खींचेंगे, क्योंकि अपने को इतना जो है वो पैसे में मेहनत में आगे नहीं निकलना चाहते। तो एक तो बिरादरी को सबसे पहले एकजुट होना चाहिए और एक दूसरे को साथ देना चाहिए। क्यों, मैं पिछला चुनाव रहा तो 2600 लगभग 3000 करीब मंसूरी बिरादरी में हमको कटरा में है, जबकि काफ़ी मेहनत करने के बाद में मुझे कुल 865 वोट मिले। बाकी वोट समीर साहब लड़ रहे थे और अंसारी बिरादरी से लड़ रहे थे। तो ये जो है मंसूरी बिरादरी दोनों साइड में कट गई थी। मुझे सिर्फ जो है 865 वोट मिले। अब ये बहुत अच्छी तजवीज़ आपकी कि अपने नाम के आगे मंसूरी लगाएं, जब बच्चों का एडमिशन कराएं तब मंसूरी लगाएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाएं। आप इसी कार्यक्रम में, इसी कड़ी में वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। थोड़े से चंद बातों में बात खत्म करना चाहता हूँ, क्यों दूसरे को भी मौका दिया। पहली बात तो हम 2 बार गोचा खा सकते, समझ रहे हैं। इससे पहले यहाँ मतलब उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद में चमकली वाले कश्मीरी दुपट्टा
मतलब सियासी मामलों में नहीं पड़ता। मैं एक दुकानदार आदमी हूँ और मैंने उनको भी मना किया यहाँ सियासी कानून मत पड़े, लेकिन जबरदस्ती वो सब और हमको तहसील का अध्यक्ष बना दिया जलालाबाद से। जब हमको तहसील का अध्यक्ष बना दिया गया, पूरी बिरादरी ने मेरा साथ दिया। हमारे जलालाबाद के बच्चे बच्चे ने साथ दिया, जितने तो अगर वो बेचारे सब एक हो गए। और होने के बाद जितने गांव थे, जितने मतलब करीब लगा के क्या सब बेचारे अपनी अपनी लिस्ट कम से कम कुछ रखा। जब मैंने पूरी लिस्ट नहीं ली तो 7,000 मंसूरी पे लिस्ट पकड़ दी जलालाबाद तहसील से। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि आगे उसको पता नहीं बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन मुझको बहादुरगंज मिले, बहादुरगंज में अच्छा वो बात खत्म हो गई। हम लोगों ने बड़ी कोशिश आगे बढ़ाने की, लेकिन हम लोगों को कोई आगे रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। जब दिखाने वाला नहीं मिला तो हम लोग क्या करते, वहीं पर से हम लोगों ने खत्म कर दी। आज भी मेरे जलालाबाद लोग कहते हैं कि हमारे अंदर भूत है। हमारे जलालाबाद का तहसील का बच्चा बच्चा एक है, बच्चा बच्चा एक है। उसके बाद और ये भी नहीं किसी को ओले की मौका और किसी की चाहत, उन्हें सिर्फ बिरादरी की चाहत। उसके बाद हम लोग इतना कमजोर भी नहीं, और लोग होंगे कमजोर होंगे, लेकिन हम लोग इतने कमजोर भी नहीं। आज चंद बातों बता दें, एक दफे मुझको 500 आदमियों ने घेरा, सिर्फ अकेले घर के अंदर। छोटी कर लो, लेकिन उस अल्लाह के नाम कर्म करने पर यहाँ किसी ने कोई उंगली नहीं लगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बिरादरी की चलाई जाए तो उस तरीके से चलाई जाए, एक खिलौना नहीं, खिलौना बनाकर चलाई जाए। अगर चलाई जाए एक नए जोश और खून में एक गर्मी महसूस होने लगी। मालूम होने लगा कि शाहजहांपुर की आवाम, शाहजहांपुर की